ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 4 अगस्त 1967 का। पहले पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी, भारतवासियों को जरूर दैवी राजधानी का वर्षा चाहिए। दैवी राजधानी थी, अभी नहीं है। वो दैवी राजधानी कहाँ गई? वो फिर बाप बैठ समझाते हैं कि दैवी राजधानी आसुरी राजधानी में बदल गई। शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के, क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है और शास्त्र एक मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं। ज्ञान एक से आता है। यूं कहें कि रावण से भक्ति आती है, अनेक सिरों से भक्ति आती है और राम को एक सिर दिखाया जाता है, अर्थात एक मत से ज्ञान आता है। उन शास्त्रों में ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान अर्थात जानकारी, सच्चाई की जानकारी तो एक बाप में ही है। तो बाप आकर सच्चखंड की स्थापना करते हैं और कोई को पता ही नहीं है कि सच्चखंड क्या होता है। बाप आते हैं तो सत्युग स्थापन करते हैं और द्वैतवादी रावण आते हैं तो झूठ खंड बनाई देते हैं। तो देखो, ज्ञान सिर्फ एक रूहानी बाप में ही है, बाकी सब है जिस्मानी। कौन सा बाप रूहानी? शिव बाप है रूहानी, और जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वो सब हैं जिस्मानी। जिस्मानी धर्म पिताएं और यह रूहानी धर्म पिता। रूहानी बाप के ज्ञान को ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है, जो ज्ञान सुप्रीम रूह आकर के पढ़ाते हैं। कहते हैं आपने को आत्मा समझ करके बैठो। हम आत्मा ही आकर के शरीर से पार्ट बजाते हैं और मनुष्य तो ये बात जानते नहीं है कि पार्ट बजाने वाली आत्मा है। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, और कोई धर्म नहीं था। दूसरा कोई धर्म नहीं था तो कोई दूसरा खंड भी नहीं था, एक ही भारत खंड था। भारतवासी देवताएं कितना साहूकार थे। फिर बाद में क्या हुआ? बाप बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं तुम देह के सुख भोगते भोगते पतित बन गए। देह अर्थात जिस्मानी सुख भोगते भोगते पतित बन गए।
रूहानी बाप न जिस्मानी जन्म लेते हैं और न जिस्म के सुख भोगते हैं और न पतित बनते हैं। वो तो एवर प्योर है, कभी भी पतित नहीं बनता। तो वो बाप ही आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी तो सब मनुष्य मात्र है। पावन धाम से आते हैं उनकी आत्माएं और अपवित्र बनती जाती है। सभी कहते हैं हम पतित हो गए हैं। पतितों को पावन बनाने वाले आओ, तो सब जिस्मानी मनुष्य मात्र पतित हैं और एक रूहानी बाप पावन है, वो ही पावन बनाने वाला है। आत्मा जानती है ये पतित शरीर है, मैं आत्मा भी पतित हूं। बुलाते भी है, हे लिबरेटर आकर के लिबरेट करो। हम देह के बंधन में फंस मरे, दुनिया के जंजाल में बुद्धि फंस गई। अभी आकर के गाइड बनो, परंतु कब आकर के गाइड बनेंगे, कब लिबरेट करेंगे, ये भी नहीं जानते। अपनी अपनी भाषा में बुलाते रहते हैं कि आकर के लिबरेट करो, गाइड बनो, शांति धाम ले जाओ। क्योंकि शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला है एक ही बाप। वो ही शांति दाता है, वो ही सुख दाता है। अभी हम सुख धाम जावेंगे वाया शांति धाम, और ये है दुख धाम। दुख धाम कौन बनाता है? अनेक मतों वाला, अनेक सिरों वाला दुख धाम बनाता है, और एक मत देने वाला शांति धाम सुख धाम बनाता है। अभी हम सुख धाम जावेंगे वाया शांति धाम। तुम जानते हो अभी हम घर जा रहे हैं, वो है हम आत्माओं का रहने का घर, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा क्या है, कैसे जावेगी, क्यों भटकती है, इन बातों को तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। आत्मा क्यों भटकती है? हिसाब किताब के कारण, अन्य आत्माओं से हिसाब किताब में इसके लिए। वो हिसाब किताब भी कब तक है? जब तक बुद्धि को एक ठिकाना पक्का नहीं मिला है। तो कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, कभी कहाँ भटकेंगे। जैसे भारतवासी और धर्मों में भटकते रहते हैं। एक ठिकाना पक्का अगर मिल जाए तो भटकने की बात ही खत्म हो जाए। मनुष्य तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम सब कुछ जानते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिला है। आस्तिक भी तुम बने हो, फिर त्रिकालदर्शी भी बने हो, अभी तुम धनी के बने हो। धनी से स्वर्ग का वर्षा तुम अभी लेते हो। बाप सिर्फ कहते हैं हे आत्मा, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो।
देह को याद नहीं करना है। तुम देह बिगर हो, फिर देह में आकर के पाठ बजाया। अब फिर से विदेही आत्मा बन शांति धाम में जाना है। और ये याद में रहना बहुत इजी भी है। फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्टी भी है। दोनों बातें कैसे हो सकती? याद में रहना सहज ते सहज तब है जब अपन को आत्मा समझे। देह भान में घड़ी घड़ी ना आवे तो सहज है, और देहबान में आते हैं तो याद में टिकना कठिन हो जाता है। आत्माभिमानी बनते हैं तो सहज सहज श्रीमत पर चलते हैं। देह अभिमानी में आते हैं तो मन मत पर चलते हैं, या तो मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। तो देह को याद नहीं करना है। तुमने देह में आकर के पाठ बजाया, अभी फिर विदेही बनो। दैवी गुण भी धारण करो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करो। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो सदगुरु के निंदक बन जाएंगे। सदगुरु के निंदक बनेंगे तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर नहीं पावेंगे? जितने जितने सदगुरु निंदक बनेंगे उतना उतना जो स्वर्ग का ठौर है, नई दुनिया का ठौर है, वो कट हो जाएगा। कम जन्म लेने पड़ेंगे। 16 कला संपूर्ण ठौर में आए नहीं सकेंगे। कलाएं आत्मा की कम हो जाएंगी तो कम कला वाले युग में आवेंगे। बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा कराते हो तो फिर तीनों से प्राप्ति कैसे होगी? पिछाड़ी में ये सब साक्षात्कार होगा। तुमने इतनी इतनी निंदा कराई, इतना तुमको समझाया, फिर भी तुम भूलें करते रहे। पहले नंबर में है देह अभिमान। फिर और 5 विकार हैं। वो 5 विकार हैं बाल बच्चे, और देह अभिमान है 5 विकारों का बाप। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, फिर 10 शीश के ऊपर कौन सा शीश दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। तो वो है 5 विकारों का बाप। अच्छा, ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 5 अगस्त सन 67 का। देखो, सन्यासी कब हाथ नहीं जोड़ेंगे? है? मन बुद्धि को क्या? वो अपनी चलावेंगे तो कोई के साथ हाथ क्यों मिलावेंगे? कोई के सामने हाथ क्यों जोड़ेंगे? सन्यासियों में देह अहंकार तो बहुत होता है। वो हाथ इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि समझते हैं हम तो पवित्र हैं और यह अपवित्र है। तो अपवित्र को पवित्र आत्मा हाथ कैसे जोड़ेगी?
कितना अहंकार है किस बात का? पवित्रता। लेकिन पवित्रता है कैसी? दूरबाज खुशबाज, घर घाट को छोड़ के जंगल में चले जाते, फिर कहते हम पवित्र हैं। तो ये कायरता वाली पवित्रता है या सच्ची पवित्रता है? सच्ची पवित्रता तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ज्ञान दिया है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये विद्वान आचार्य सन्यासियों ने ज्ञान लिया तो, लेकिन धारण नहीं कर सके, फिर भी कौरवों का साथ दिया। और तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम धारण भी कर लेते हो। बाप कहते हैं मुझे बुलाया है कि पतित को पावन बनाने के लिए आओ, तो मैं सन्यासियों को पहले पावन बनाऊंगा या पतितों को पहले पावन बनाऊंगा? सन्यासी लोग तो गृहस्थियों को गिरिहस्ती समझते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के जो सन्यासी हैं, सन्यासी होते हैं ना, कोई पीले कपड़े पहनते हैं, कोई लाल कपड़े पहनते हैं, कोई सफेद कपड़े पहनते हैं। तो सन्यासी आपन को पवित्र समझते हैं, गृहस्थियों को गिरिहस्ती समझते हैं, अपवित्र समझते हैं। बाप कहते हैं मैं इन गिरिहस्ती वाले गृहस्थियों को ही अपवित्र से पवित्र बनाने आता हूं। गृहस्थियों को कोई अहंकार नहीं होता, मैं तो हूं ही पावन, सदैव पवित्र हूं, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। अकल्याण की तो बात ही नहीं, अपवित्रता की बात ही नहीं। अब ये हाथ जोड़ते हैं तो मुझे भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। परंतु मैं बताता हूं कि ये देवताएं पावन हैं। ये देवताएं कब किसी को हाथ नहीं जोड़ेंगे? बाबा को सभी को हाथ जोड़ना पड़ता है। भिखारी हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में हाथ जोड़ना पड़े, नहीं तो समझेंगे ये रिटर्न में रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो हाथ जोड़ना ही पड़े। हाथ इनको जोड़ते हैं तो इनको भी जोड़ना पड़े, क्योंकि इनकी आत्मा तो पवित्र नहीं है। शिव बाबा की आत्मा पवित्र है, इनकी आत्मा पवित्र नहीं है। इनकी माने किनकी है? इनकी कहा माना जिनकी बाजू में बैठ करके मुरली चला रहे। ब्रह्मा की आत्मा तो पवित्र नहीं है। पवित्र बनी होती दाढ़ी मूछ वाले तन में तो उस तन की मूर्ति बनाए पूजा करते। ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा होती है क्या? नहीं होती। मंदिर बनाते हैं क्या? तो साबित होता है इनकी आत्मा पवित्र नहीं है। शिव बाबा की आत्मा पवित्र है। शिव बाबा या शिव बाप? क्यों? शिव बाप की आत्मा पवित्र नहीं है और शिव बाबा की एवर इम्प्योर।
बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। और शिव बाप जब कहेंगे तो बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को कहेंगे। बिंदु आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक उसे प्योर और इम्प्योर का टाइटल नहीं दिया जा सकता। गुण और अवगुण इस दुनिया की बात है या परम धाम की बात है? इस दुनिया की बात है। ऐसे ही पवित्र और अपवित्र ये कंट्रास्ट किस दुनिया में हो सकता है? इस दुनिया की बात है। तो तुम जानते हो ये अभी पवित्र बन रहे हैं, इनकी आत्मा पावन बन जाएगी तो पावन शरीर चाहिए। इनकी आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा पावन बन जाएगी तो इनको शरीर भी पावन चाहिए। तो 69 में शरीर छोड़ा तो आत्मा पावन नहीं बनी है? जैसा स्थूल शरीर होता है वैसी ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होती है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो है उसके पाप पुण्य सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जो ज्ञान चंद्रमा है उसको संपूर्ण चंद्रमा नहीं कह सकते, अर्धचंद्र कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे पावन शरीर कहां से मिलेगा? मैं तो आता ही हूं कलयुग के अंत में। कलयुग अंत में सब पतित हैं, पावन तो कोई होता ही नहीं। तो पतित में ही प्रवेश करूंगा ना। पतित दुनिया में है तो सब पतित है, पावन दुनिया में तो मैं आता ही नहीं हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, कैसा कि पतित दुनिया में आना पड़े, पतित शरीर में आना पड़े। ये भी समझते हो कलयुग से सतयुग जरूर बनना है। बाप रचता है तो रचना जरूर नई दुनिया की करेंगे, फिर पुरानी दुनिया हो जाती है ड्रामा प्लान अनुसार। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, अभी जल्दी जावेंगे, अभी नहीं जा पाते हैं। उसका कारण क्या है? परम धाम में रहने की, जाने की इतनी प्रैक्टिस करते हैं परंतु बार बार बुद्धि नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो ये छीछी दुनिया में आवेगी ही नहीं। जब विनाश होगा, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, रक्त की नदियां बहेंगी, तब तुम बहुत खुश हो जाओगे। लो दुनिया हाय हाय करेगी और तुम बहुत खुश हो जाओगे। कुरान में भी लिखा है कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि अब हम नई दुनिया में जावेंगे। बाप भी तब जावेंगे
जब तुम बच्चे पवित्र बनेंगे, क्योंकि शांति धाम में सभी आत्मा पवित्र रहती है। विनाश होगा तो समझना चाहिए कि राजधानी पूरी स्थापन हो गई है। माना जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी पूरी स्थापन होनी है जरूर। बम छोड़ेंगे, अर्थक्वेक होंगे, उस समय तुम बच्चों को तो साक्षात्कार होता रहेगा, बहुत खुशी होगी, समझेंगे अब हम चले। उस समय याद से शक्ति मिलेगी। अभी अगर विकार में जाते रहेंगे तो बजाय शक्ति मिलने के और ही गिर पड़ेंगे। देखना चाहिए कि मैं कोई आसुरी कर्म तो नहीं करता हूं, कर्मेंद्रियों से दुख तो नहीं देता हूं, दैवी गुणों का भी चार्ट याद रखो। याद का भी चार्ट रखना पड़े, फिर समझ सकते हो कि हम लक्ष्मी को वरण लायक हैं या नहीं है। ये डायनेस्टी बन रही है ना, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। 5 अगस्त 1967 की वाणी का दूसरा पेज। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम ऊंच पावेंगे। सुबह व शाम को हर एक से पूछना चाहिए, अपन से भी पूछना चाहिए कि कोई को दुख तो नहीं दिया, कोई अकर्तव्यकारी तो नहीं किया, बेकायदे काम तो नहीं किया। पूछ पूछ करके फिर समाचार देना चाहिए। जो भी सेंटर्स पर हैं उनको हर रोज कचहरी करनी चाहिए कि कितना याद की यात्रा में रहे, फिर राय देनी चाहिए। जैसे चारों धामों की यात्रा करते हैं ना, तुम्हारी यात्रा तो रोज है। जब तक कि जाकर वहां पहुंच जाओ और तुम्हारी एक ही तरफ की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा एक बार पूरी होगी तो फिर वापस आवेंगे क्या? है? वापस नहीं आवेंगे। दुख धाम की दुनिया में वापस नहीं आवेंगे। जैसे उस गीता में भी लिखा हुआ है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के आत्माएं वापस इस दुख की दुनिया में नहीं आती, वो मेरा धाम है। तो तुम्हारी एक तरफ की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा पूरी होगी फिर वापस तुम लौटने वाले नहीं हो। और ये तुम्हारी बुद्धि की यात्रा है। उठते बैठते स्नान करते बाप को याद करना। तुमको तो सिर्फ अंदर में ही याद करना है। याद दिल में छपी हुई हो, मुख से तो बोलना नहीं है शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। अंदर में छपी हुई याद रहे। ऐसी याद हो कि अंत समय में जब प्राण तन से निकले, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर और किसी की याद आई तो नापास हो जाएंगे। देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ देने हैं।
कि बेहद का संन्यास करके शांति धाम सुख धाम को याद करना है। हम तो हैं ही वहां के रहने वाले, हम तो शांतिपूर्ण विश्व के मालिक हैं। अब ये चक्कर पूरा होता है, हम घर चले जाएंगे, फिर आकर के विश्व के मालिक बनेंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए। दुनिया भर में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। ये तो पढ़ाई की पढ़ाई भी है और सत्संग का सत्संग भी है। जैसे कहते हैं ये घर का घर भी है और पाठशाला की पाठशाला भी है। कहते भी हैं सत्य का संग तारे। अब ये तो दुनिया झूठ की है। झूठ की दुनिया में सब झूठ ही झूठ, सच की रखती नहीं तो किसका संग करे? है? हमारी बुद्धि में तो है कि एक सत्य बाप आया हुआ है सत्य धाम की स्थापना करने के लिए। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। क्या सत्य का कभी विनाश नहीं होता? आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था, अंत में भी सत्य ही रहेगा। असत्य का विनाश होता है। असत्य है रावण और सत्य है बाप। एक बाप जो सत्य है वो ही सच्चखंड स्थापन करने आया है। तो अब तुमको सत्य का संग करना है और कोई का संग नहीं करना है। अभी तुमको खुशी रहनी चाहिए, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। क्या? कहां के वासी थे? नरकवासी थे। नर ने जो कुछ किया, क्या किया? नरक किया। चाहे कोई भी नर हो, मनुष्य मात्र ने भी जो कुछ किया उससे दुनिया नीचे गिरी। मनुष्य मनु की औलाद को कहा जाता है। मनु कहा जाता है मन को, मन वाले को, जिसका मन चलता है, चलायमान है। और हमारा बाप अमन है या मन चलाने वाला है? वो तो अमन है, उसको कुछ सोचने करने की दरकार नहीं है, असोचता है। तो ऐसा जो अमन बाप है वो अमन चैन की दुनिया स्थापन करता है। और मनुष्य मात्र जो दुनिया बनाते हैं वो नरक की दुनिया बनाते हैं। तो अब हम नरक से स्वर्गवासी बन रहे हैं, क्योंकि सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप अब हमको मिल गया है। सदाशिव कहा जाता है ना, तो वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। पति तन में आता है तो भी स्वस्थिति में रहता है। ऐसे नहीं कि पतित के संग में आ जाए, पतित दुनिया में आ जावे तो पतित पने का संग लग जावे और नीचे गिर जावे। जैसे और मनुष्य धर्म पिताएं इस पतित दुनिया में आए और सब पतित बन गए। वो खुद भी पतित नहीं बनता और हम बच्चों को भी पतित नहीं बनने देता। बाकी है पुरुषार्थ के आधार पर। जो बच्चे खुद का पुरुषार्थ करते हैं वो स्वतः के पुरुषार्थ से पतित से पावन बन जाते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते
बाप की पढ़ाई में अलर्ट नहीं रहते तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है। कमी रह जाती है तो फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ते। पावन तो जरूर बनना पड़े। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जो पावन न बने। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं बचेगी जो पावन बनकर पावन धाम में न जावे। तो बाप कहते हैं कि सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। इस दुनिया में सब का कुसंग है, सब धोखेबाज है। कोई का मन बुद्धि से संग नहीं करना है। एक ही सत्य है, उस सत्य बाप का संग करेंगे तो जरूर पार जावेंगे। अभी खुशी रहनी चाहिए। हम राजाई में जा रहे हैं। रावण, 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण का बाप गधा दिखाया गया है। तो रावण क्या देता है? गधा ही देता है। और बाप क्या देते हैं? राजा ही देते हैं। गधे को वजन ढोना पड़ता है। राजाएं वजन ढोते हैं क्या? सारा वजन कौन ढोता है? प्रजा ढोती है। अभी तो देखो दुनिया में राजाई है ही नहीं। क्यों नहीं है राजाई? क्योंकि अभी इस दुनिया में रावण का पूरा राज्य हो चुका है। 100-150 वर्ष पहले फिर भी राजाओं का राज्य था। अभी तो सारी दुनिया पर प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। राजाई जैसे चट हो गई। तो रावण का राज्य होता है तो राजाई खलास हो जाती है। राम का राज्य होता है तो दुनिया में राजाओं का राज्य चलता है। अभी देखो माया कितना अपोजिशन करती है। तुम कहते हो बाप आया हुआ है और माया कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता। तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुम्हारी खुशी भी स्थायी रहने नहीं देती। तुम बार बार निश्चय करते हो कि बाप आया हुआ है और माया हमारी खुशी को उड़ाई देती है। भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनते हैं तो इन मंदिरों आदि के बनाने में कितना खर्चा करते हैं। और यहाँ तो बाप कहते हैं तुम अपने घर गृहस्थ में रहो और 4 चित्र लगा दो, गीता पाठशाला खुल गई। छोटा कमरा हो तो उसी में गीता पाठशाला चलाओ। कोई खर्चा वर्चा करने की दरकार नहीं है। जब भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है तो क्या होता है? तो देवियों के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। तो देखो शास्त्रों में कितने बड़े बड़े गपोड़े किए, लिख दिया है। इतने इतने 1000 वर्षों की ये पुरानी चीज है। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष से पुरानी चीज तो दुनिया में कोई होती ही नहीं। वो तो लाखों वर्ष पुरानी चीज कह देते हैं। तुम भी पहले कितने मुझे हुए थे। तुमको ही अभी बाप समझदार बनाए रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चे भक्ति करके बहुत थके हुए हैं।
इन बच्चों की थकान दूर करने के लिए इनके हाथ पांव दबाने चाहिए। मैं थोड़ा ही थकता हूं, जो कि हमारे हाथ पांव दबाओ। अरे ये कौन बोला? शिव बाप बोले मैं थोड़ा ही थकता हूं। क्यों? मेरे तो हाथ पांव है ही नहीं। फिर मंदिर में जो शिवलिंग स्थापन किया हुआ है, वहां शिवलिंग जो बनाते हैं उसको यूं यूं करके दबाते हैं चारों तरफ। वो काहे के लिए दबाते हैं? वो शिवलिंग है साकार की यादगार, और उसमें बिंदु है निराकार की यादगार। तो साकार को दबाते हैं, साकार थकता है, निराकार तो थकता नहीं। तुम बच्चे भी निराकारी आत्मा बन जाएंगे तो तुमको भी थकान नहीं होगी। इसलिए बाप कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक बाप की याद में चले जाओ तो थकान नहीं होगी। द्रौपदी के भी कहते हैं पांव दबाते थे। तुम अपने पदमा पदम भाग्य की अंदर ही अंदर सराहना करो। बाप कहते हैं कि तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही आकर के तुम्हें बताता हूं। मुरली में बताया मैं बताता हूं, और अव्यक्तवाणी में बोला बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा क्या पार्ट है। तो दो बातें हो गई। मुरली कहती है कि मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं तो बताता हूं। भक्ति मार्ग में गीता भी कहती है हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। और अव्यक्तवाणी कहती है कि बाप दादा तुम बच्चों के पार्ट को नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने कर्तव्य से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से तुम स्वतः ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। तो दो बातें कैसे? मुरली में तो बोला है कि मां की बात भी माननी चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी बोली गई वो बाप ने बोली, शिव बाप ने। और गुलजार दादी के तन से जो वाणी बोली गई वो मां ने बोली। तो मां और बाप की बातों में अंतर है क्या? हाँ? अंतर तो हुआ, अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है कि बाप तो सिर्फ जैसे बीज गणित में मुहावरा होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला बताते जाते हैं और रिजल्ट निकलता चला जाता है। ऐसे ही बाप ने फार्मूले बता दिए, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा जन्म होगा, वैसे करोगे तो वैसा जन्म होगा। ऐसे से ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करने से वैसी प्राप्ति होगी। किनके कम जन्म मिलेंगे, किनके जास्ती जन्म होंगे, वो हिसाब तुम लगा सकते हो। तो बाप दादा को बताने की जरूरत पड़ती है क्या? 500-700 करोड़ के पार्ट बाप दादा बतावेंगे क्या? नहीं। हर एक को अपनी अपनी क्वालिटी का स्वतः ही पता पड़ जाएगा। तो मैं ही बताता हूं का मतलब क्या हुआ?
फार्मूला बताता कि मैं ज्ञान का फार्मूला बता देता हूं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति बता देता हूं। उस गति के आधार पर तुम अपने जन्मों को जान सकते हो। बाप से हम अपना राज्य भाग ले रहे हैं। विश्व में भारत का राज्य था, अभी देवताओं का राज्य नहीं है। अभी वो देवताएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अब हम फिर सुदेवी देवता बन रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप, टीचर, गुरु की याद क्यों नहीं होनी चाहिए? परंतु माया इतनी जबरदस्त है कि बाप की भी याद भुलाई देती, टीचर जो इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं उनकी भी याद भुलाई देती, और गुरु की भी याद भुलाई देती। दिलवाला मंदिर तो देखो, इस मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। वंडर है ना कि अभी हम तो चैतन्य है और वो जड़ मूर्तियों का मंदिर बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर में कोठरियों में बैठी हुई वो जड़ मूर्तियां क्या कर रही हैं? तपस्या कर रही है। तो हमारा यादगार है तो हमारी मान्यता क्यों नहीं है? मान्यता तो छोड़ो, हमारी बात भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या कारण? अरे अभी तो बताया दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है। वो यादगार माउंट आबू में ही क्यों बना हुआ है? दिलवाड़ा मंदिर में जो कोठरियों में तपस्या कर रहे हैं वो यादगार माउंट आबू में ही क्यों बना हुआ है? कोई दूसरे शहर में क्यों नहीं बना हुआ है? अरे वो के दिमाग में नहीं आता? तपस्या, हाँ, कि अंत में हम तपस्या वही करते हैं। तो अंतिम स्टेज में हम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हैं, जिसकी यादगार वो दिलवाड़ा मंदिर बनता है। तब हम चैतन्य होंगे। चैतन्य में हमारा यादगार प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुमको पता पड़ा है कि हमारी ही अंतिम अवस्था का वो यादगार है, तो क्या करना चाहिए? है? अंतिम अवस्था का यादगार है तो क्या करना चाहिए? है? अरे हैं? अरे इस दुनिया से बोरिया बिस्तर समेटना चाहिए। जहां हमारा अंत में यादगार बना हुआ है उस स्टेज को पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तुमको भी अभी मंदिर देख करके बहुत खुशी होती है, लेकिन वो मंदिर जब देखते हो तब खुशी होती है कि वो खुशी सदाकाल रहती है। देखते हो तो खुशी होती है कि हमारा यादगार है, फिर बाहर की दुनिया में चले जाते हो तो संग का रंग लग जाता है और खुशी उड़ जाती है। तो क्या इशारा दिया है? संग तारे कुसंग बोरे। अनुभव करना चाहिए, अपना पोता में लिखना चाहिए
कि कहीं हम गिरती कला में तो नहीं जा रहे हैं, हमारी चढ़ती कला हो रही है या गिरती कला हो रही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं या सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। वो तालमेल निकालना चाहिए ना। बाप कहते हैं बच्चों को आपस में बहुत प्रेम से रहना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन प्रेम घटता जाता है आपस में या प्रेम बढ़ता जाता है? क्यों घटता जाता है? प्योरिटी बढ़ेगी तो यूनिटी बढ़ेगी, संगठन बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। प्योरिटी घटती जाएगी तो प्रेम घटता जाएगा। देवताओं से भी जास्ती तुम ब्राह्मणों की महिमा है। कैसे? देवताएं तो सिर्फ 16 कला संपूर्ण होते हैं। क्या देवताएं होंगे 16 कला संपूर्ण, और तुम यहाँ संगम युग में कलातीत बन जाएंगे, कलाओं से भी ऊपर बन जाएंगे। तुम तो सभी को देवता बनाते हो। क्या कहा? देवता कहा जाता है 16 कला संपूर्ण को, 84 जन्म लेने वाले को। जिनके 83 जन्म होंगे या कम जन्म होंगे उनको पक्का देवता नहीं कहेंगे। वो सेमी देवता की लिस्ट में आ जाएंगे। सेकंड नारायण है सतयुग का, थर्ड फोर्थ आखिरी नारायण, उनको देवता कहेंगे है? उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। उन्हीं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर की जो पूजा होती है वो एक ही लक्ष्मी नारायण की पूजा है या 7 लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है? एक ही लक्ष्मी नारायण है। बाजू में विष्णु की मूर्ति का मंदिर होता है, वो संगम युगी लक्ष्मी नारायण की यादगार है। बाकी कोई कम कलाओं वाले 7 लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती है। तो तुम सभी को देवता बनाने वाले हो। सभी कैसे बन जाएंगे देवता? 500-600 करोड़ देवता बन जाएंगे क्या? 500-600 करोड़ नहीं बन जाएंगे, लेकिन हर धर्म की आत्माएं देवता बन सकती है। हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं खिंचती हैं और ब्राह्मणत्व प्राप्त करती है। बाप तो सुखदाई है ही, तुम बच्चों को भी सुखदाई बनना है। जो दुख देने वाले हैं उनको भी सुख देने वाला बनना है। जो ग्लानि करने वाले हैं उनको भी गायन करने योग्य बनाना है, महिमा योग्य बनाना है। इसलिए बोला कि बाप तो सुखदाई है ही, तुमको भी सुखदाई बनना है। बाप तो सभी को सुख देने वाला है। जो बाप की ग्लानि करते हैं, कंकड़ पत्थर सर्वव्यापी बोलते हैं, उनको भी सुख देता है। तो तुम्हारा भी क्या काम है? तुम भी बाप के बच्चे सुखदाता, बाप के बच्चे सुखदेव। सुख दो ना।
कोई को दुख नहीं देना चाहिए, न मनसा से, न वाचा से, न कर्म इंद्रियों से। मन के अंदर संकल्प मात्र भी ना आवे किसी को दुख देने का। कोई गाली देता है, टेढ़ी नजर से देखता है, लाल लाल आंखों से देखता है, तो क्रोध नहीं आवेगा? आवेगा? आवेगा तो 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बनेंगे। सुखदाता बाप के सुखदेव बच्चे नहीं बनेंगे। अगर 84 जन्म लेने वाला पक्का देवता बनना है तो सबको सुख देने वाला बनना है। कोई को सुख दे और कोई को न दे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम जानते हो कि भारत में ही देवताएं श्रेष्ठाचारी थे। कितने मंदिर बने हुए हैं यादगार, और कितनी उन देवताओं की पूजा होती है। परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनमें से किसी को जानते नहीं है कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो कौन है। तो इसी सृष्टि पर ना, मंदिरों में जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो देवताएं, वो देव आत्माएं इसी दुनिया में है या नहीं है, परंतु जानते नहीं है। जो देवी देवताएं थे उनको ही गॉड गॉडेस कहते। कोई ने तो उनको ऐसा बनाया होगा ना। डॉक्टर बनाता है, वकील बनाता है, इंजीनियर बनाता है, तो गॉड गॉडेस को किसने बनाया? जरूर गॉड फादर ने ही उन गॉड गॉडेस को बनाया होगा। तुम भी कहते हो कि हम तो यह बनेंगे, तो फिर श्रीमत पर चलना पड़ेगा ना। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की मत। शिव बाबा जब कहते हैं तो बुद्धि में क्या आना चाहिए? निराकार ज्योति बिंदु की मत पर है। ज्योति बिंदु ने जो ब्रह्मा के तन द्वारा मत दी, वो मत समझ में आती है क्या? ब्रह्मा को समझ में आई है? ब्रह्मा को ही समझ में नहीं आई, उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठा कि गीता का साकार में भगवान कौन है। उन्होंने किसको समझा? गीता का भगवान होगा तो मुख से गीता ज्ञान सुनावेगा ना। गीता माता कहा जाता है तो गीता माता का गीतापति भगवान भी तो होगा ना। बिंदु को कहेंगे या साकार को कहेंगे? तो ब्रह्मा की बुद्धि में क्या आया कि गीता का साकार भगवान कौन? उनको अपनी बुद्धि में यही बैठा कि गीता का साकार भगवान मैं ही हूं। अभी भी ये बात बुद्धि में बैठी हुई है। तो जब तक ये बात का निराकरण बुद्धि में न हो तब तक ज्ञान संपन्न स्टेज में बुद्धि में नहीं बैठा। तो अच्छी रीति पढ़ना होता है। तुम बच्चों को पढ़ाई का कितना नशा रहना चाहिए। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम तो
ये नहीं बनता है। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा पढ़ाते हैं, हमको दादा तो नहीं पढ़ाते। इतनी ऊंचे ऊंचे पढ़ाई पढ़ते हो तो उसका कितना नशा होना चाहिए। अभी हम गुण धारण कर रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। विकारों में जाने वालों को खुशी नहीं हो सकती है। बाप की याद भी नहीं रहती तो खुशी भी नहीं रह सकती। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।